नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल हमास जंग के 11वें दिन अमेरिका अपने 11,000 सैनिक इजराइल में तैनात कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक सीधे युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि इजराइल की सेनाओं को टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट देंगे। इस बीच अमेरिकी आर्मी के चीफ माइकल एरिक कुरला मंगलवार को इजराइल पहुंचे। माना जा रहा कि वो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की रूपरेखा फाइनल कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने मंगलवार को कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, रूस जंग को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही इजरायली सेनाएं गाजा पर लगातार बम बरसा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मिजोरम दौरे का मंगलवार 17 अक्टूबर को दूसरा दिन था। यहां उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मैं भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। इसका आइडिया भाजपा और आरएसएस की ओर से देश में फैलाई गई विचारधारा से लड़ना था। अगर हम देश में ध्यान से देखें तो भाजपा की आइडियोलॉजी साफ नजर आएगी। मणिपुर में जो हो रहा है उससे पता चलता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या कर सकती है। वहां सैकड़ों लोग मार दिए गए, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई, उनका रेप हुआ, बच्चों को मार दिया गया, लोगों के घर जलाए गए। इसके बाद भी पीएम ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि पीएम के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो मणिपुर को महत्व नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विरोधी धड़े यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समय सीमा निर्धारित करे। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता मामले की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के दौरान मैं व्यक्ति के रूप में स्पीकर से एंगेज रहूंगा और रास्ता निकालने में उनकी मदद करूंगा। बेंच ने साफ तौर पर कहा, टाइम शेड्यूल से हम संतुष्ट नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया कि वो दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार देर रात उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में तेज बारिश हुई। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर समेत कई शहरों में 1 इंच से लेकर 4 इंच तक बरसात हुई। जैसलमेर में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ इससे पहले कभी अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में बारिश हो सकती है। इसके बाद बुधवार से प्रदेश में मौसम शुष्क होने लगेगा और सर्द हवाएं चलने से ठंडक बढ़ेगी। मौसम केंद्र जयपुर और जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट देखें तो बीती रात जैसलमेर के पोखरण, मोहनगढ़, सांकरा, नाचना समेत कई जगहों पर 1 से लेकर 4 इंच तक बरसात हुई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी विधायकों पर करप्शन की अफवाह फैला रहे हैं। हमारे विधायक करप्ट होते तो सियासी संकट के वक्त 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, वो छोड़ते नहीं। अगर लोभ लालच होता तो 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहेगा? इनको तो कोई कहने वाला ही नहीं था। जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश में लिए, उन्हें कोई पूछ रहा है क्या? वहां तो 35 करोड़ 40 लाख तक देने की बातें चल रही है। गहलोत ने कहा, आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि विधायकों ने करप्शन बहुत किया। आजकल जमाना आरोपों का ही है और आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगर ये विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपए इनको होटल में बैठे ऑफर हो रहे थे। राज्यपाल ने जब विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय कर दी थी, उसके बाद तो विधायकों की रेट और बढ़ गई थी।
उसके बाद तो 10 से 20, 30, 40 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। आप जितना बोलो उतना दे रहे थे। उनको 3-4 विधायकों की ज़रूरत थी। गहलोत ने कहा, राजस्थान आज देश भर में चर्चित हो गया है। अमित शाह, मोदी राजस्थान में सरकार गिरा नहीं पाए, उसके बाद राजस्थान का ऑरा देश भर में अलग तरह का बन गया है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।